हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोगों को मेरा राधे राधे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि बच्चों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। हमारा 8.2 प्रश्नावली चल रही थी। 8.2 प्रश्नावली के हम प्रश्न नंबर 1 के सारे सवाल कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 2 के सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पर डाल दे रहे बच्चों चैप्टर 8.2। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 के सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं बच्चों, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब आपको सवाल दिया है, उसमें 4 विकल्प दिए, कोई एक सही होगा वो हमें बताना है हल करके। पहला सवाल लिखते हैं बच्चों, तो tan 30 अंश और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, ये हमें सवाल दे रखे बच्चों। इसके विकल्प क्या देखे बच्चों? विकल्प दे रखे हैं बच्चों साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश और दे रखा है tan 60 अंश, दे रखा है साइन 30। कह रहे बच्चों 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, वो हमें हल करके निकालना है। चलो बच्चों हल करते हैं। बच्चों tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ये हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है बच्चों, देखो 2 गुणे 1/√3 1 प्लस tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों? √3 होता है। गुणा करा दो बच्चों, ऊपर का 2 फिर 3, कितना हो जाएगा 1 प्लस बच्चों एक का, किसी भी संख्या के ऊपर का 2 का घात हो उसका मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा। तो 1 का 2 बार गुणा बच्चों 1 ही होगा। एक चीज और आप सीख लो, अगर रूट के अंदर कोई संख्या है उसका उसी संख्या से अगर हम गुणा करा देंगे बच्चों तो निकल के वही संख्या आ जाती है। अगर दो समान रूट वाली संख्या का आपस में गुणा करा दें तो निकल के वो संख्या आ जाती है। दूसरा तरीका बच्चों, दोनों रूट में है एक साथ ले लो। इस रूट को हम जेल बोलते हैं। इस जेल के जेलर साहब ने नियम बनाया है कि ये सब कैदी, जेल से वही कैदी बाहर निकलेगा जो अपने ही तरह का एक साथी ले आएगा और जोड़े में होगा। 3 भैया ने अपने जैसे एक साथी ले आया और जोड़े में आ गए तो बाहर निकल के क्या हो जाएंगे? रिहा हो गए जेल से। या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो। ठीक है बच्चों, जो अच्छा लगेगा वो कर लेना। इसका एक तरीका और होता है, वो भी बता देंगे। घातांक का नियम से होता है, देखो बच्चों रूट का मान होता है 1/2। कितना होता है बच्चों? 1/2। रूट हटाओगे 1/2 लिखोगे, रूट हटाओगे 1/2। बच्चों घातांक का नियम कहता है कि अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती। आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती। 1/2 1/2 जुड़ जाएगा, ये 3 रहेगा नीचे। और 1/2 जब जुड़ेगा ना, अगर हर आपका बराबर है तो उसको ऐसे लिख दो, ऊपर वाले जोड़ के लिख दो, कितना जाएगा 2/2। काट दोगे तो 1, 3 की घात 1 बराबर 3। ठीक है बच्चों, 3 तरीके हैं, आप किसी से भी कर लो। सबसे फंड सिंपल वाला यही है, अगर रूट के अंदर समान संख्या हो तो उनका आपस में गुणा कर दो तो संख्या बाहर निकल आती है। अब ये √3 का 2 बार गुणा 3 हो जाएगा। अब आप इसको देखो बच्चों, 2/√3, ध्यान देना, 3 एकम 3, 1 4/3 क्या है बच्चों? बच्चों ये आया 3 एकम 3 4/3। ठीक है बच्चों, अब इसको हल कर लेते हैं। देखो ऐसा अगर दो भिन्न एक साथ बन जाता है ना बच्चों, तो नीचे वाले के ऊपर वाले से गुणा, बीच वाले का बीच वाले। 3 ऊपर हो जाएगा गुणा, क्या हो जाएगा बच्चों? 6। और ये कितना हो जाएगा? 4√3। ठीक है बच्चों, अब इससे बच्चों क्या करेंगे, इसे काट लेते हैं। देखो 2 3 6, 2 दूनी 4, क्या बचे बच्चों? 3 2√3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। क्या करोगे? √3 से लिख दो, √3 से ऊपर व नीचे गुणा करने का।
ऊपर व नीचे गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, कर दो। इनका कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3√3। फिर देखो समान रूट के अंदर समान संख्या है, आपस में गुणा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 ऐसे ही रहेगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, काट दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कितना है बच्चों, √3/2। कितना है, √3। अब आपको ये देखना है कि √3/2 किसका मान होता है इनमें। ठीक है ना, देखो आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, काला मार्कर ले रहा हूँ। देखो साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2, tan 60 का मान होता है बच्चों √3, cos 60 का मान होता है बच्चों, देखो हाँ cos 60 का मान होता है बच्चों 1/2। कितना हो जाए बच्चों, 1/2। और साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2। अब आप ढूंढ लो कि √3/2 कहाँ मिल रहा है। कह दो कि सर जी ये पहले वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, नंबर ए। ठीक है बच्चों, कौन सही हो जाएगा, नंबर ए। ठीक है, ये आप लिख लो। साइन 60 का मान होता है √3/2, और वो हमें यहाँ मिल गया। बाकी का ये होता है कॉस 30 का मान होता है √3/2, 30 का, 60 का नहीं होता, 60 का होता है 1/2। आपका ये हो गया, आप कर लेना। ठीक है चलो। अब थोड़ा गला बैठा है बच्चों तो आवाज साफ नहीं निकलेगी, थोड़ा कोशिश करना समझने की बच्चों। ठीक है बच्चों, थोड़ा आप 2 मिनट दीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, गर्म पानी। इसके बाद सवाल की शुरुआत करें। 1 नंबर सवाल आपको हमने बता दिया है, आप पढ़ेंगे दूसरा सवाल। ठीक है बच्चों, आप पढ़ेंगे दूसरा सवाल। चलो बच्चों, दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों, देखो दूसरा यहाँ लिख लेते हैं 1 - tan² 45। 1 - tan² 45। और क्या कह रहे हैं बच्चों, 1 + tan² 45। ठीक है बच्चों, हाँ इसके ऑप्शन क्या कहते रखे बच्चों, देखो tan 90 और एक अंश, ओनली एक दे रखा, केवल एक, sin 45, sin 45 और दे रखा 0, केवल 0। ठीक है, कह रहे बच्चों इनको हल करो, आप बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें दे रखा है हाँ 1 माइनस, इसका देख लेते हैं एक बार फिर से, कहीं सवाल तो मैंने गलत नहीं लिख दिया बच्चों। देखो 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। ठीक है बच्चों, सही है। अच्छा एक बार सवाल को मिलाना सही होता है, अगर सवाल गलत लिख दिए आंसर गलत आ जाएगा। चलो बच्चों, tan 45 का मान होता है 1, कितना होता है 1। अब यहाँ आप रख दो 1 - tan 45, tan² 45 तो 1 का वर्ग करूँगा, 1 + 45 का 1 का वर्ग करो, 1 - 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, 0/1। अब 0 में तुम किसी का भी भाग दोगे कितना आएगा बच्चों, 0। कितना आएगा, 0। अब आप देख लो 0 कहाँ मिल रहा है बच्चों, ये मिल रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका चौथा नंबर सर, चौथा नंबर क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये आप लिख लो। देखो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही सवाल था। चलो बच्चों आगे देखते हैं। चलो बच्चों अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों, अगला सवाल हमसे कह रहा है
कि साइन 2a बराबर 2 साइन है। क्या कह रहा है बच्चों, हमसे कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन है। साइन 2a बराबर 2 साइन है, ये सवाल दे रखा है। और तब कह रहा है अगर साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a का मान कितना होता है। कह रहे ये कब सत्य होता है, पूछ रहा है ये कब सत्य होगा कि a का मान कितना रख दिया जाए कि भाई ये और दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। 4 विकल्प दे रखा है देखो। a बराबर बच्चों 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। ठीक है बच्चों, बराबर मत लगाओ, ऐसे दे रखा है। अब कह रहा है ये 4 विकल्प में से कोई एक है जो उसको संतुष्ट करता है। ठीक है, चलो पहले हम 0 रख के देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहले क्या करते हैं 0 रख के लिख देते हैं। देखो इसे हल करो। और जो एक चीज आप यहाँ लिख लो, साइन 0 का मान होता है बच्चों, साफ से लिख दे रहा हूँ बच्चों, साइन 0 का मान होता है 0। कितना होता है बच्चों, साइन 0 का मान होता है 0। अब पहले हम यही वाला उठा के चेक कर ले रहे हैं। साइन 2 करते 0 तो साइन 0। बच्चों साइन 0 का मान 0 तो ये कितना हो जाएगा 0, 0 अंश। ये भी कितना हो जाएगा 2 साइन 0 अंश। साइन 0 का मान 0, ये भी साइन 0 का मान 0, कितना हो जाएगा 0 बराबर 0। ठीक है ना, तो कौन से मान के लिए हमें और चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 0 रखा दोनों बराबर आ गया। कौन से मान के लिए बच्चों सही होगा, ए वाला। कौन सा आंसर सही होगा बच्चों, ए वाला। ठीक है, ये लिख लो बच्चों, साइन 0 कितना होता है 0। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं बच्चों। आई होप समझ में आया होगा, अब उतार लीजिए। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। अगला सवाल दे रखा है बच्चों कि 2 tan 30 अंश। क्या दे रखा है बच्चों, ओह ब्लैक पेन हो गया क्या ये? देखो देखो बच्चों कोई बात नहीं, सॉरी। अगला सवाल दे रखा है बच्चों 2 tan 30 अंश और 1, हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। अब हमें दे रहा है 4 विकल्प दे रहा है। ए बराबर कॉस 60, ए बराबर कॉस 60, बी बराबर बच्चों साइन 60, सी बराबर tan 60 और डी बराबर बच्चों आपका tan सॉरी साइन 30। ठीक है बच्चों, ये 4 विकल्प हैं। सवाल फिर से मिला लेते हैं एक बार। 2 tan 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है ना। चलो कह रहे हैं 4 विकल्प हैं, अब आप बता दो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। कुछ नहीं बच्चों, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। यही चीज यहाँ हम रखते हैं। देखो 2 गुणे tan 30 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब इसका वर्ग कर दो 2/√3। ये हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा, 1√3 का 3 हो जाएगा। हमने अभी बताया पिछले सवाल में। अब इनको अगर 3 एक कम 3 एक 2/3 कितना हो जाएगा, हमने बताया था कि √3 का 2 बार गुणा 3 ही होगा, 3 लिख दिया। 3 एक कम 3 एक 2/3, तो ये 2/√3 नीचे क्या आएगा 2/3। नीचे वाले ऊपर वाले से गुणा होता है, बीच वाले के बीच वाले से, तो आप इसे कर लो। देखो ऊपर क्या आएगा 2 गुणे 3
नीचे क्या आ जाएगा, 2√3 ये आएगा बच्चों। 2 से 2 काट दो बच्चों, क्या बचा 3√3। अब ऊपर नीचे क्या करोगे, √3 से गुणा कर दो और भाग कर दो। √3 से ऊपर व नीचे गुणा पान देना। ऊपर कितना जाएगा 3√3, नीचे कितना हो जाएगा 3। समान संख्या रूट के अंदर गुणा होता है तो 3 हो जाता है, पिछले सवाल बताए थे। ये 3 से 3 कट गया, कितना बचा बच्चों, √3। बच्चों √3 किसका मान होता है, tan 60 का। किसका होता है, tan 60 का। देखो ठीक है ना, किसका होता है, tan 60 का होता है। cos 60 कितना होता है बच्चों, देखो cos 60 मान होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, tan 60 होता है √3 और sin 30 होता है 1/2। ठीक है, अब आप ढूंढ लो √3 कहाँ मिल रहा है, सी नंबर। कौन सा होगा, सी नंबर। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे वाले सवाल की शुरुआत करते हैं। ये भी आपका आ गया होगा, चलो लिख लो, मिटा दिए। चलो बच्चों, बच्चों अब आपका तीसरा नंबर सवाल शुरू। प्रश्न नंबर 2 में 4 सवाल थे, आपके 4 सवाल हमने करा दिए। अब बारी प्रश्न नंबर 3 की, किसकी है, प्रश्न नंबर 3 की। कौन सा प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहे बच्चों, हमसे कह रहे बच्चों, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, इसमें दिया है बच्चों, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और दे रखा है बच्चों tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और कंडीशन दे रखी बच्चों की a प्लस बी का मान तो 0 से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है, और क्या कह रहा है, और 90 डिग्री से छोटा और इसके बराबर है। इसका मतलब है कि ए कोण और बी कोण दोनों का जो जोड़ होगा उसका मान 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। 90 के बराबर हो सकता है, इसका मतलब है कि 90 के बराबर हो सकता है या फिर 90 से क्या है, छोटा, लेकिन 90 से बड़ा नहीं हो सकता। ये कंडीशन दे रखी है। अब क्या कह रहे बच्चों, और दे रखा है, इसमें कह रहा है ए का मान बी से बड़ा है। एक और कंडीशन दी है कि ए का मान बी से बड़ा है। मतलब अगर आप ए और बी दोनों कोण अलग अलग निकालोगे तो कंडीशन है कि भैया अगर आप इनके कोण दो दो मतलब ए और बी के मान अगर आप अलग अलग निकालोगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि ए कोण का मान बी कोण से क्या है, बड़ा है। मतलब ए कोण जो भी आप निकालोगे वो हमेशा बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी। हमसे पूछ रहे बच्चों ए और बी का मान बता दो, वही चीज देखो, वही चीज आ गई नहीं। हमसे क्या पूछे बच्चों, ए व बी का मान। अच्छा ए व बी का मान तो आप निकालोगे लेकिन कंडीशन क्या दे रखी कि ए जो आप निकालोगे ना बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, चलो अब कैसे करेंगे बच्चों, देखो हल डालो। बच्चों tan a प्लस बी बराबर दिया √3। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान देना, tan a प्लस बी और √3 को क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 की जगह बच्चों क्या लिखोगे, tan 60। ठीक है, चलो ये मिल गया। अब बचिए भैया tan 60 लिख दिया, tan से tan आपका क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, a प्लस बी और 60 समीकरण 1 मान लो। ठीक है बच्चों, अब आप ये वाला ले लो, tan a माइनस बी बराबर बच्चों क्यों जाएगा, 1/√3 दे रखा है। बच्चों tan 30 का मान कितना होता है,
1/√3। तो 1/√3 की जगह बच्चों क्या रखोगे आप, यहाँ देखो tan a माइनस बी tan 30 रखोगे ना, 1/√3 की जगह देखो दे रखा है ना, देखो ये हटा दो। अब देखो tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, a माइनस बी बराबर 30। समीकरण 2 मान, ठीक है बच्चों, ए और बी का मान पूछ रहा है, तो समीकरण 1 व 2 को क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, जोड़ दो। ये कितना दे रखा है बच्चों, a प्लस बी प्लस बी कितना है, a माइनस बी। ए कितना बच्चों 60 और बी कितना 30। देखो बच्चों बी से तो बी कट गया, ए मिलकर कितना हो गया 2 है, 60 3 90। ए बराबर बच्चों 2 इधर है, गुणे में इधर आएगा तो बटे में नीचे आ जाएगा। ए बराबर बच्चों काट दो 45 अंश। एक मान कितना है बच्चों 45 अंश। अब बी का मान निकालने के लिए आप किसी भी समीकरण में ए का मान रख दो। चलो बच्चों हम क्या ले रहे हैं, समीकरण 2 लिख दो। समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर रख दो बच्चों। समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30। बच्चों इसको इधर ही कर दें, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, समझ में नहीं आएगा। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अब यहाँ करते रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ कर दे रहे, देखो यहाँ कर दे रहे हैं, सवाल जो लिखा तो वो मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान देना, समीकरण 2 में ए का मान रख दो। समीकरण 2 क्या है बच्चों, a माइनस बी बराबर 30। ए कितना निकाला था बच्चों 45, बी बराबर 30 माइनस का बी बराबर 30 प्लस का 45 उधर जाएगा तो माइनस का 45, माइनस का बी बराबर बच्चों प्लस माइनस माइनस क्या होगा, इसको बैठा दे, ये सवाल ही तो दिया था, यहाँ कर दे। माइनस बी बराबर बच्चों प्लस माइनस माइनस घटेगा, 45 में 30 गया 15। अब हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह रहते हैं, बड़ी संख्या 45, इसके पीछे माइनस माइनस लगा दो, माइनस माइनस कट गया, बी बराबर 15। तो बच्चों बी का मान कितना आया 15, बी का मान 15, ए का मान 45। कंडीशन क्या दे रखा था बच्चों कि ए का मान कोण बी से क्या है, बड़ा है, ऐसा कुछ दिया था ना। हाँ करेक्ट, हाँ हमसे कह रहे हैं कि कोण ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो आप देख लो ए बराबर 45 है, बी बराबर 15 है, ए का मान 45 15 से बड़ा है, शर्त हमारी क्या हो रही, पूरी हो रही, ठीक है। चलो इसे भी आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 भी आपका हो गया। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कहाँ चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। यहाँ डाल लो आप प्रश्न नंबर 4। चलो बच्चों प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपको क्या दे रखा है बच्चों, कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं सवालों में, उन स्टेटमेंट या कथन बोलते हैं, उनको हिंदी में पढ़ना है, आपको पता करना है कौन सा सत्य है कौन सा गलत है, ठीक है बच्चों। थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर बताते हैं। चलो बच्चों अगला सवाल हमारे क्या कह रहे हैं बच्चों,
कह रहा है कि आपको कोई एक स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेटमेंट कथन भी हो सकता है और सवाल भी। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना है। और कह रहा है ये बताना तो है, निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है, कौन कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अगर असत्य है या सत्य है तो उसका आपको कारण भी बताना है। पहला सवाल दे रखा है बच्चों, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस का साइन। पूछ रहे बच्चों क्या ये बड़ा ये सत्य है कि असत्य है, क्या होता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस का साइन भी होता है, तो हम कहेंगे बच्चों गलत है, ये असत्य है। क्या है बच्चों, असत्य। अब इसका कारण बता देते हैं, इसके दो कारण बताएंगे। कितने कारण बताएंगे, दो कारण। देखो बच्चों, साइन ए प्लस बी एक सार्व समका है। क्या है बच्चों, एक सार्व समका है। मैं क्या बोला बच्चों, साइन ए प्लस बी बच्चों एक सार्व समका है, और इस सार्व समका का मान होता है बच्चों साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए और साइन बी। तो बच्चों एक सार्व समका का मान जब ये होता है, यहाँ कह रहा है भैया सार्व समका का मान इसके बराबर है, तो कहाँ मैच कर रहा है। सार्व समका का मान ये होता है, ये सूत्र होता है, ये एक प्रकार की सार्व समका है, लेकिन इसकी जगह पर यहाँ पर कुछ और ही दे रखा है, तो इसीलिए क्या है, असत्य है, कभी भी संभव नहीं। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा उदाहरण समझ लो। बच्चों हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। खैर सर, ए कोई कोण है, बी कोई कोण है, दोनों का जोड़ कितना है, इन दोनों के बराबर है। मतलब कह रहे हैं कि हमसे कह रहे हैं कि LHS बराबर RHS है, ये सवाल कह रहा है। तो ए और बी कोई कोण हुए होंगे, तो हम एक उदाहरण ले लेते बच्चों। देखो उदाहरण से समझ लो। हमने माना बच्चों कोण ए 30 अंश है और बी कितना है बच्चों 60 अंश है। ठीक है, अब अगर ए 30 60 है, कह रहा है कि यहाँ रख दे यहाँ रख दे, दोनों बराबर आने चाहिए। देख लेते हैं, साइन ये कितना है 30, बी कितना है 60, यहाँ भी रख दो। साइन ए कितना है 30, बी कितना है साइन 60। बच्चों 60 3 मिलकर 90 होते हैं, ये हो गया साइन 90। ठीक है, और ये देखो इसका साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों √3/2, साइन 90 का मान होता है बच्चों 1, कितना होता है 1, इनका एलसीएम ले लो तो 1/√3/2। देखो कहाँ बराबर है, ये तो बराबर है ही नहीं, एक बराबर किसके आ ही नहीं रहा है, यहाँ एक आ रहा है यहाँ ये आ रहा है, तो इससे भी आप देख लो क्या ये असत्य है। क्या है, असत्य है। पहली बात तो इस आप शंका होता है जिसका मान ये होता है, तो यहाँ तो ये दिया नहीं, वैसे भी सत्य है। आगे एग्जाम्पल से देख लो, अगर ए और बी आप दो कोण मान लिए, तो यहाँ तो एक आ रहा है यहाँ कुछ और ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है, असत्य है। क्या लिखोगे बच्चों, ये असत्य है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों, ये आप लिख लो, दूसरा देखते हैं। चल हमारा दूसरा सवाल क्या है बच्चों, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है। हमसे कह रहा है बच्चों थीटा कोई कोण है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में वृद्धि मतलब बढ़ना। क्या होता है वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि होती है, ये पूछ रहा है, हमसे पूछ रहे बच्चों। कह रहा है आपको सत्य सत्य बताना है लेकिन कारण के साथ बताना है। कह रहे थीटा के मान अगर हम बढ़ाएंगे, वृद्धि मतलब होता है बढ़ाना, थीटा का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा, तो चेक कर लेते हैं। थीटा बराबर हमने लिया अभी 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों बताओ, साइन 0 का मान होता है बच्चों 0।
अब थीटा का मान हम बढ़ा दिए, क्या ले लिए? ले लिए हमने 30 अंश। साइन 30 कितना होता है बच्चों? 1/2। इसको काट दोगे कितना आएगा? 0/5। अब ले लिए 45। कह रहे ना कि थीटा का मान बढ़ा के देखो कि साइन थीटा का मान बढ़ता है, देख ले रहे हैं। साइन 45 1/√। ठीक है बच्चों। बच्चों इस 1/√2 का मान अप्रोक्सीमेटली कितना होता है जानते हो? 0.707। कितना होता है? 0.707 होता है। ठीक है, कितना? 0.707। अब आगे देख लेते हैं। 60 ले लो। साइन 60 कितना होता है बच्चों? √3/2। और इसका अप्रोक्सीमेटली मान होता है बच्चों 0.866। और ले लो साइन थीटा 90 ले लो। थीटा कितना हो जाएगा? साइन 90। देखो थीटा 90 ले लिया तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1। अब एक चीज देखो, 0 0 1। हमसे कह रहा है अगर थीटा का मान हम बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? साइन थीटा बढ़ता है? बिल्कुल सत्य है। क्या हो जाएगा? सत्य। देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? थीटा का मान हम जैसे बढ़ा रहे हैं इसका भी मान बढ़ रहा है। देखो 0 0 से 0.5 हो गया, 0.707 हो गया। आप इसे हल करोगे ना, कितना आता है? 1.414 इसका मान होता है √2। इसका होता है 1.732। 1.732 इसका मान होता है √3 का। 1.414 किसका होता है? इसका। आप भाग करके देखना 0.707 आएगा। ये 0.866 एक देखो बढ़ रहा है। 707 से कितना हो गया? 866। 866 से कितना? 1 आ गया। बढ़ रहा है ना? इसका मतलब थीटा का मान अगर आप बढ़ाओगे तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा। देखो बढ़ रहा है, दिखा दिया ना बढ़ रहा है। ये सत्य है। ठीक है ना? लिख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो अब अगला सवाल क्या है बच्चों में? देखो अगला सवाल क्या है बच्चों? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान बढ़ता है। अब कॉस का दे दिया। देखो बच्चों हमने क्या बोला था? का साइन का मान हम देखो बच्चों, अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देखे होंगे ना त्रिकोणमिति वाली, आपको सब समझ में आएगा। जो बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं उनको हमारी वीडियो को शुरू से देखनी चाहिए, हम उनको सलाह देते हैं। ठीक है बच्चों, हमसे कह रहा है थीटा में वृद्धि होने में, थीटा में वृद्धि बढ़ने भी, अगर थीटा का मान बढ़ा दें, थीटा वृद्धि होने पर क्या cos थीटा के मान में भी वृद्धि होगी? ये पूछा है। पिछले वाले सवाल में बच्चों हमसे क्या पूछा था? साइन थीटा का पूछा था। इस बार क्या पूछ रहा है? कॉस का। कि अगर थीटा का मान हम बढ़ा दें और थीटा बराबर रख दें 0 अंश, फिर 30 अंश। इस बार के उस बार साइन था, इस बार कॉस दे दिया। 60 अंश, 90 अंश। तो क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी? कह रहा है बच्चों अगर थीटा का मान हम बढ़ा के रखेंगे तो क्या कॉस थीटा का भी मान बढ़ेगा? देख लेते हैं। कॉस 0 कितना होता है बच्चों? 1। कॉस 30 बच्चों, कॉस 30 कितना होता है बच्चों? ये आपको हो गया √3/2। और √3/2 का मान कितना होता है बच्चों? अभी हमने बताया आपको 0.66। कॉस 45 इसका मान कितना होता है बच्चों? 1/√2। कितना होगा? 0.707 होता है। ये साइन का उल्टा होता है भाई। आप यहाँ बस साइन को पलट कर रख दो, कॉस मिल जाएगा। अब कॉस 60 ले लो, कितना था? 1/2, 0.5। कॉस 90 ले लो, कॉस 90 का मान होता है 0 बराबर 0। देखो इनको यहाँ लिख लो आमने सामने। अब देखो बच्चों
हमसे कह रहा है अगर थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं तो क्या cos थीटा की मान बढ़ रहा है? ये असत्य है। क्या हो जाएगा? असत्य। देखो आपके आंखों के सामने है, थीटा का मान तुम बढ़ा रहे हो लेकिन ये घट रहा है। एक से हो गया 8.66, फिर उससे कम 707, फिर 5, फिर 0 हो गया, घट रहा है ना। तो भैया बढ़ाने पे बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य। ठीक है ना। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। चलो बच्चों, हमसे आगे कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, ये हमें बताना है। कह रहा है कि थीटा का हम कोई भी सभी मान रख दें। अब इस बार कह रहे हैं बच्चों कि थीटा का नहीं, के थीटा के सभी, इससे लिखते हैं थोड़ा। कह रहे थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, ये हमसे पूछ रहा है। कह रहे थीटा के जितने मान होते हैं 0, 30, 60, 45, इनका मान रख के देखेंगे क्या साइन थीटा cos थीटा के बराबर आता है कि नहीं, वो देखते हैं। चलो रखते हैं। थीटा बराबर 0, 30, 45, 60, 90, चलो रखते हैं। इन बारी बारी से रख के देखेंगे साइन थीटा cos थीटा बराबर आते कि नहीं। साइन देखो, साइन 0, cos 0, साइन 30, cos 30। अब हम बारी बारी से रख के देखेंगे। ठीक है। साइन 60, cos 60, साइन 90, cos 90। कह रहे थीटा के आप सभी मान को रख के देखिए कि क्या साइन थीटा बराबर cos थीटा आ रहा है। मतलब साइन की जगह आप थीटा का आप 0, 30, 45 इसमें रख दो, थीटा का आप इसमें सभी मान रख दो। अब देखो बराबर आ रही कि नहीं, चेक करते हैं। देखो साइन 0 का मान, अभी देखो यहाँ की चेक करेंगे बच्चों। साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों, आप ही बताओ कितना होता है। साइन 0 का मान होता है बच्चों 0, कितना होता है 0। cos 0 का मान कितना होता है 1। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों 1/2। cos 30 कितना होता है बच्चों √3/2। साइन 45 कितना हो जाए 1/√2, 1/√2। साइन 60 होता है बच्चों √3/2, ये होता है 1/2। साइन 90 होता है बच्चों 1, cos 90 होता है 0। अब आप हमें ये बताओ कहाँ साइन थीटा cos थीटा बराबर है, बताओ। ना तो ये बराबर है, ना तो ये बराबर है, सिर्फ ये एक बराबर है। ये भी नहीं बराबर, ये भी नहीं बराबर। ठीक है ना। आप ये कहोगे खाली थीटा का 45 डिग्री का मान, या 45 डिग्री पे थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते, क्या कहोगे? सिर्फ 45 डिग्री में साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो सकता है। सिर्फ थीटा के लिए, थीटा के कौन से मान के लिए, थीटा के 45 डिग्री के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो सकता है। बाकी सबके लिए क्या है, बराबर नहीं है। इसको हम क्या कर देंगे, असत्य। क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, सभी मानों के लिए क्या कर देंगे, असत्य। करे थीटा के सभी मानों के लिए क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर। खाली 45 के लिए बराबर है, सबके लिए क्या असत्य। मारो कैंसिल, क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है चलो आप लिख लीजिए, हटाते रहे, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलो अच्छा, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। बच्चों हमसे ये कह रहा है अगला सवाल कि a बराबर 0 अंश पर कॉट ये परिभाषित है कि नहीं। हमसे कह रहा है बच्चों a बराबर
हाँ हमसे कह रहे बच्चों ए बराबर 0 कॉट ए परिभाषित, हाँ ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। हमसे पूछ रहे बच्चों कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं, मतलब कह रहा है कि ए बराबर 0 पर कॉट ए अपरिभाषित है। क्या कह रहा है? परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है। अपरिभाषित मतलब होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट या अनंत, मतलब जिसको हम इसको हम परिभाषित कर ही नहीं सकते, इसका मान नहीं निकाल सकते, इसको हम गणना कर ही नहीं सकते। तो ये कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये बता रहा है। कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पे कॉट ए परिभाषित नहीं, अपरिभाषित है या अपरिभाषित का मतलब होता है इनफाइनाइट, अनंत है। तो ये आपको बता रहे कि ये है। अब आप ये बता दो ये सत्य है कि असत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। क्या लिखोगे? बिल्कुल सत्य है भैया। ए बराबर 0 पर अगर ए यहाँ रखोगे तो कॉट ए बराबर आपका इनफाइनाइट आएगा। बोलो बच्चों क्यों? देखो tan ए बराबर कितना होता है बच्चों? 1/cot ए। बच्चों tan 0 का मान कितना होता है? आप 0 रखो देखो, tan 0 का मान कितना होता है? बताओ। tan 0 का मान होता है बच्चों 0। कितना होता है बच्चों? 0। tan 0 का मान होता है बच्चों 0। अब tan 0 का मान होता है 0 और tan 0 देखो, अब tan ए बराबर कितना होता है बच्चों? 1/cot ए। कितना होता है? cot ए। नहीं बच्चों आप ऐसा कर लो, देखो ये मत करना। देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। cot ए बराबर होता है 1/tan ए। क्या बोला मैंने बच्चों? cot ए बराबर होता है बच्चों 1/tan ए। और ए बराबर आप क्या रखोगे? 0 अंश। देखो रख दो 1/tan ए का मान कितना रखोगे? 0 डिग्री। बच्चों tan 0 का मान होता है, इसको आप ऐसे लिख दो, tan 0 डिग्री का मान होता है बच्चों 0। क्या होता है? 0। अब यहाँ आप रख दो 0। अब 0 से आप किसी पे भाग दोगे तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। ठीक है बच्चों। cot ए का मान होता है 1/tan, tan ए का मान होता है 1/cot। दूसरे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है ना? अगर आप tan लेना चाहो, tan ए बराबर होता है 1/cot ए। cot लेना चाह रहे हो 1/tan, हमें cot का पूछ रहा है 1/tan कर दिया। एक जगह 0 रखा है, 0 का मान होता है 0। 1/0 मतलब अपरिभाषित या परिभाषित नहीं। तो क्या हो जाएगा? सत्य है, सत्य बोल रहा है। cot 0 का मान अपरिभाषित होता है। क्या हो? देखो 0 रखो, 0 से किसी भाग दोगे परिभाषित। और ये किसके बराबर है? cot ए। देखो यही चीज तुम लिए है ना, ये इन्हें आप हटा दो, अभी कंफ्यूजन होगी। cot ए बराबर होता है 1/tan, 1/tan कर दिया और ए बराबर 0 रख दिया यहाँ पर, और 0 रखा तो 1/0 अपरिभाषित, 1/0 अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा? सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो साइन थीटा बराबर होता है बच्चों cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। क्या होता था? साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों? हमने आपको अभी बताया था कि भाई साइन 0 का मान होता है 0। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। साइन 0 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है बच्चों 1। तो रख दो 0/1 बराबर tan थीटा। 1 से किसी संख्या में भाग दोगे 0 आएगा, मतलब tan थीटा बराबर कितना आएगा? 0। tan थीटा बराबर 0, tan थीटा बराबर 0 आ गया। तो भैया इनका उल्टा कर दोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो परिभाषित हो जाएगा, कॉट बन जाएगा, है ना? चलो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसी के साथ आपका, हाँ बच्चों इसी के साथ आपके सवाल क्या हो गए? खत्म हो गए। क्या हो गए? खत्म। और आपका सवाल तो खत्म हुआ ही हुआ, प्रश्नावली 8.1 भी क्या हो गया? खत्म। आपका प्रश्नावली 8.2, सॉरी सॉरी बच्चों, आपका प्रश्नावली 8.2 इसी के साथ खत्म होता है। सवाल भी खत्म, प्रश्नावली 8.2 भी खत्म। 8.1 8.2 दोनों आपका क्लियर। कल बच्चों क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे 8.3। ठीक है बच्चों?
चलिए कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम, तब तक के लिए बच्चों राधे राधे।